बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, मीन राशि बहुत प्यारी राशि है। इस राशि के जो जातक होते हैं ना, ये अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं करते, सोचते भी नहीं है कि दुश्मन का भी बुरा कर दें, और जो अपने हैं, जो अपने प्रिय हैं, उनका तो बुरा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बहनों भाइयों, शनि मार्गी 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च तक अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहे हैं। मीन राशि, मीन लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा या मिश्रित पड़ेगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। मेरे भाइयों, 27 दिसंबर तक शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु स्वयं शनि के नक्षत्र में है। राहु लग्न में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संकेत। किस बात के लिए? अचानक तरक्की के लिए, अचानक धन लाभ के लिए और अचानक से ही भाग्य के प्रबल सहयोग मिलने की वजह से। तो ये गोचर बढ़िया है। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे 27 दिसंबर से लेकर के और मार्च तक, उसके आगे तक भी करेंगे। तो बहनों भाइयों, इनका क्या फल मिलने वाला है? अगर आप मीन राशि, मीन लग्न के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश। आइए बात करते हैं बहनों भाइयों, कैसे लाभ मिलने वाले हैं और क्या आपको चैलेंज मिल सकते हैं। दोनों बातें हैं। शनि कर्म के देवता हैं, आपके कर्म पर सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छे कर्म करते रहो, धर्म से जुड़े रहो, शनिदेव क्या कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। तो जानने का प्रयास करते हैं, आइए सुनते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलताएं आपको मिलेंगी। शनि यद्यपि द्वादश भाव में है, लेकिन जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्रेश लग्न में बैठा हुआ है, और नक्षत्रेश जो है वो द्वादशेश के नक्षत्र में है। यानी अपने जन्म स्थान से दूर के लोगों से आपको बेहद अच्छे फायदे मिल सकते हैं। विदेश से भी अच्छे फायदे मिल सकते हैं। आय के कई स्रोत बन सकते हैं और आय में वृद्धि भी हो सकती है। आपके मित्र, पड़ोसी, इनका आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपका व्यापार निश्चित तौर पर बढ़ेगा इस अवधि में, और इसका आभास आपको अभी से चालू हो गया होगा। क्योंकि शनि जब गोचर करते हैं तो अपना रिजल्ट कुछ पहले से ही देने लग जाते हैं। तो आपको भी कुछ परिवर्तन अपनी लाइफ स्टाइल में दिखने लगा होगा। विघ्न और कष्ट, ये तो उतार चढ़ाव जीवन के साथ लगा ही रहता है, और जहां बात शनि की हो तो स्वाभाविक रूप से इसके प्रति बहुत गंभीर हो जाना चाहिए। विघ्न और कष्ट जीवन में उतार चढ़ाव ये तो बराबर लगा ही रहता है। संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंतित रहना चाहिए। अगर स्वास्थ्य में जरा सा भी गड़बड़ हो संतान को, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि संतान भाव से अष्टम भाव में शनि गोचर है। शनि की आयु तो वृद्धि करता है, शनिदेव आयु की वृद्धि करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित शिथिलताएं संतान को हो सकती हैं। आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, और हो गए होंगे अभी तक। आप देखिएगा अपने, तो मतभेद भी हो जाते हैं।
कभी कभी भाग्य पक्ष आपको इस अवधि में काफ़ी कमज़ोर भी महसूस हो सकता है। मैंने शुरुआत में शब्द लगाया अचानक। अचानक से कई लाभ मिलेंगे, लेकिन रेगुलर रूप से देखा जाए तो कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि आप भाग्य का बिल्कुल आपको साथ ही नहीं मिल रहा है। धन हानि की संभावनाएं जरा सी लापरवाही आपकी हुई नहीं कि धन हानि भी हो सकती है। तो बहनों भाइयों, यहां पर शनि का गोचर मिश्रित फलदायी मुझे दिख रहा है। ज़्यादातर सकारात्मक पक्ष मुझे दिख रहा है जब तक राहु के नक्षत्र में है, यानी 27 दिसंबर तक तो बहुत ही अच्छे योग हैं। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा मिश्रित फल मिलने लग जाए। वहाँ पर कर्म प्रधान होगा। 27 दिसंबर के बाद कर्म प्रधान होगा, तो अपने कर्म पर बहुत फोकस करिएगा। परिवार से दूर जाना पड़ सकता है आपको। आप भीड़ भाड़ में उलझन महसूस कर सकते हो। नौकरी करते हैं तो स्थानांतरण हो सकता है या नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। आप इस बीच में ज़मीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान में कुछ पुनर्निर्माण करा सकते हैं, प्लाट में भवन का निर्माण करा सकते हैं। बहनों भाइयों, जनसंपर्क बढ़ाइए। लोगों से मिलने जुलने का में किनारा करने का प्रयास न करिए, मिलिए, जनसंपर्क बढ़ाइए। सोशल मीडिया में अगर आप हैं तो सोशल मीडिया में एक्टिव रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपनी कम्युनिकेशन को खूब बढ़ाइए। इस दरमियान कुछ आपके ऊपर ब्लेम्स भी लग सकते हैं, तो पहले से सतर्क रहिए। झूठे ब्लेम्स लगेंगे, सच्चाई नहीं होगी, झूठे ब्लेम्स लगेंगे। व्यर्थ का दोषारोपण आपके ऊपर किया जा सकता है, उससे भी बचना है आपको। अगर आप धर्म के कार्य में हैं, धार्मिक भावना से ओतप्रोत हैं, सामाजिक सेवा में हैं, सामाजिक कार्यों में हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो फिर ज़्यादा बुरे रिजल्ट शनि के आपको नहीं मिलने हैं। और जितने पॉजिटिव रिजल्ट हैं शनि के, सब आपको मिलने हैं। कभी कभी आपको चक्कर या चित्त भ्रम, कन्फ्यूजन, ऊपरी बाधाओं से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है। इस पर भी आपको सतर्क रहना है। किसी पशु से चोट लग सकती है, किसी वाहन से चोट लग सकती है। अगर आप इस अवधि का साधना में प्रयोग करें, यानी अगर आप साधक हैं तो साधना में प्रयोग करें तो सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। गुप्त विद्याओं को पढ़ने की रुचि आपके अंदर रहती ही है स्वाभाविक रूप से। ज्योतिष जैसे विषयों पर, दर्शन जैसे विषयों पर आप अध्ययन करने की आपकी जो प्रवृत्ति है बचपन से ही रहती। तो इस पर अगर आप इस अवधि में फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिल सकता है। एक बहुत खास चीज आपके लिए बहनों भाइयों, ये इस पॉइंट को बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। 29 अक्टूबर से जो पीछे निकल चुका है, आगे 4 जनवरी तक किसी प्रिय व्यक्ति जिससे आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हों की मृत्यु हो सकती है, या आपसे विछोह हो सकता है, दूर जा सकता है। जरूरी नहीं कि मृत्यु ही हो, विदेश चला जाए आपके पास से वो, तो एक तरीके से विछोह हो जाता है। तो 29 अक्टूबर से लेकर के 4 जनवरी के बीच में देखिए, ये जो नवंबर का महीना चल रहा, हो सकता है कि ऐसी घटना आपके साथ पहले हो चुकी हो, और हो चुकी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं हुई है तो 4 जनवरी तक सतर्क रहिएगा। किसी प्रियजन से विछोह की संभावनाएं पूरी बनेंगी। अलगाव हो सकता है, दूरी जा सकते हैं आप, मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन ये 100% नहीं कि मृत्यु ही हो, आपसे बहुत दूर चला जाए, विदेश चला जाए,
तो एक तरीके से विछोह ही होता है। बहनों भाइयों, 22 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक ये जो शनि की अवधि है, इसमें थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। सब कुछ अच्छा चलने लगेगा, सब कुछ अच्छा होगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अवसाद आपके अंदर रहेगा किसी भी चीज को लेकर के। सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमत दर्शन करिए। बहनों भाइयों, शनि की प्रथम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में है। शनि की प्रथम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में है। इसका मतलब क्या है? बहनों भाइयों, घर परिवार बैंक बैलेंस के प्रति आप स्वाभाविक रूप से जागरूक रहेंगे और जागरूक रहना भी चाहिए। आहार विहार वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्वयं को मजबूत रखिए, कर्मठ बनाइए, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। ये शनि का संदेश है, आपको सुना रहा हूं। और शनि की जो दूसरी दृष्टि है वह आपके छठे भाव पर है। मतलब इसका ये है कि कोर्ट कचहरी मुकदमों में आप उलझेंगे, उलझ चुके होंगे, आगे उलझ भी सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई कुछ मानसिक परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। तो अपने रोग, अपने शत्रु, अपने ऋण और अपनी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के प्रति जागरूक रहिए। मजबूत करिए अपने आप को इनसे मुकाबला करने के लिए। अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करिए। अपने पब्लिक रिलेशंस को प्रमोट करके उनका लाभ लेने का प्रयास करिए। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। आय वृद्धि पर अधिक से अधिक काम करिएगा, जो भी मेहनत करनी पड़े उसके लिए। भाग्य भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि, मतलब क्या है? धर्म कर्म पर शिथिलता उचित नहीं है। आपका मन पूजा पाठ से उचाट होने लग जाए तो बिल्कुल सतर्क हो जाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं होने देना है। आपको अपनी पूजा पाठ बढ़ा करके रखनी है, साधना अपनी मजबूत करके रखनी है। अपनी आत्मशक्ति, अपनी परमात्म शक्ति, अपने आत्मबल की वृद्धि करते रहना है। ये बहुत जरूरी है। आप हो सके तो सूर्य भगवान का जप किया करिए, गणपति का जप किया करिए, बड़े श्रेष्ठ लाभ मिलेंगे। बराबर अपनी शत्रुओं की चाल पर ध्यान दीजिए, अपने कंपटीशन पर ध्यान दीजिए, अपनी प्रतिस्पर्धा को भूलिए मत। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।